नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग क्लास 8 का प्लेइंग विथ नंबर टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 8 में ये चैप्टर में अच्छे से अच्छे स्टूडेंट घूम जाते हैं, 360 डिग्री घूम जाते हैं, क्योंकि ये ऐसा है ये कॉन्सेप्ट, मगर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा है। क्योंकि क्लास 10th में भी ये क्वेश्चन से बाकी क्लास 10th में भी आपको पढ़ना हो, इसलिए पढ़ना है थोड़ा सा, इसलिए अभी से ही अच्छे से पढ़ लो, ताकि ऐसा ना हो क्लास 10th में आप जब पढ़ने बैठे हैं इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको टीचर बोलें कि क्लास 10th में आ गया, अभी तक ये नहीं आता, तो भारी बेइज्जती ना उठाने पड़े। इसलिए प्लेइंग विथ नंबर आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा जनरलाइज फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म का कॉन्सेप्ट और यूजुअल फॉर्म का कॉन्सेप्ट। कोई भी नंबर सिंपली जब इस तरह से लिखा रहेगा, जैसे कि आप सिंपली देख लें 73 129 302 201, तो सिंपली कोई भी नंबर जब इस तरह से लिखा हो तो उसको ये कहते हैं कि यूजुअल फॉर्म में है। ये मतलब ये सारा नंबर जो भी लिखा है ये यूजुअल फॉर्म में है। और इन सारे नंबर को अगर हम इस तरह से उसके टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट के प्रोडक्ट और सम में लिख लेते हैं, या फिर बोलें तो उसके टेंस डिजिट यूनिट डिजिट के प्लेस वैल्यू के सम में लिख लें, उसको बोलेंगे कि जनरलाइज फॉर्म में। ये सारे नंबर को अगर हम इस तरह से लिख लें कोई भी नंबर को, तो ये बोलेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि ये सारा नंबर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में, और ये इस तरह से जो लिखा हुआ है ये हमारा यूजुअल फॉर्म में। अब इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, देखो उसका टेंथ डिजिट का प्रोडक्ट और कोई भी जो डिजिट इसके आगे का यूनिट डिजिट है उसका सम में, अगर 100 डिजिट है, 10 डिजिट है, तो मतलब 100 डिजिट 10 डिजिट के प्रोडक्ट और सम में लिखना होता है। सिंपली बोलें तो उसके प्लेस वैल्यू के सम में लिखना होता है। जैसे 73, तो 73 का हमारा 7 का प्लेस वैल्यू क्या हो गया, 7 का प्लेस वैल्यू 70, तो आप 70 को क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 7 लिख सकते हैं। अब यूनिट डिजिट क्या बच गया हमारा 3, तो ये हमारा 73 का हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हो गया हमारा 73 का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। अच्छा जी, जैसे कि अब आप देख लो ना, अब आप इजली से आप समझ सकते हो, लिख सकते हो 129 में 1 का प्लेस वैल्यू 100 है ना, 2 का प्लेस वैल्यू 20, तो 129 को आप क्या लिख सकते हैं, 100 इंटू 1 लिख सकते हैं, प्लस 29 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 2 प्लस यूनिट डिजिट 9 है, 9 इसे ही छोड़ दो। अब 302 को 302 का मतलब 302 में 3 का प्लेस वैल्यू 300 है ना, 302 का 3 का प्लेस वैल्यू 300, तो 300 को 100 इंटू 3 लिख सकते हैं, प्लस 0 का प्लेस वैल्यू 00, तो अब 10 इंटू 0 तो लिख सकते हैं ना उसको, प्लस 2 ऐसे ही छोड़ दो। मतलब कर क्या आ रहे हैं हम, देखो तो 129 में ही देख लो, 129 1 टेंस 100, 100 प्लेस पे तो 100 से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 100 प्लेस के जो डिजिट हैं, 1 टेंस प्लेस पे है तो 10 से डिजिट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से, यूनिट डिजिट है तो यूनिट डिजिट को छोड़ दे रहे हैं, है ना। इसी तरह से आप दूसरे देख लो, ये रहा 201 है ना, 2 का प्लेस वैल्यू हो गया 200, 2 का प्लेस वैल्यू 200। अब 200 को क्या लिख सकते हैं आप, 100 इंटू 2 तो लिख सकते हैं ना, प्लस 0 का प्लेस वैल्यू 00, 0 प्लस 1 का 1, कितना हो गया देखो तो 1 टेंस 100। मतलब क्या कर रहे हैं, जो जो जिस प्लेस पे है 1 प्लस 10 प्लस उसके प्लेस डिजिट से गुना कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। 1 टेंस 100, 100 प्लेस पे कौन है 2, 2 से मल्टीप्लाई, 1 टेंस प्लेस पे 0 है, हाँ तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई होगा, 10 मल्टीप्लाई 0 प्लस यूनिट प्लेस पे सही छोड़ देंगे। एक और देखना है तो एक और देख लो, कोई जैसे मान लिया 53 है, तो 53 को क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 5 प्लस 3, हाँ। जैसे कि 78 है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 7 प्लस 8। तो ये सारे जो नंबर को हम इस तरह से लिख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, जनरलाइज फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब उसके जो जिस प्लेस पे, देखो 1 टेंस प्लेस पे तो 10 से मल्टीप्लाई, कौन टेंस प्लेस पे कौन सा डिजिट है 5 से मल्टीप्लाई, यूनिट डिजिट ऐसे ही छोड़ दो, सम कर दो। 1 टेंस प्लेस पे 7 है, 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 10 इंटू 7 यूनिट डिजिट पे जो है उसको सही सम में लिख कर छोड़ दो, है ना। इस तरह से जब एक्सप्रेस करते हैं कोई नंबर को तो ये कहते हैं कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में है या जनरलाइज फॉर्म में है, ठीक है। अब ये सारे नंबर जो हमने सिंपली लिख रखा था उसको कहते हैं कि यूजुअल फॉर्म में, वो सारे यूजुअल फॉर्म में थे। अब देखो ना, ये सारे नंबर को हमको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वो हमारे यूजुअल फॉर्म में लिखा हुआ था, जनरलाइज फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया।
ये सारा नंबर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब जनरलाइज फॉर्म में लिखा हुआ है, यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना मतलब जैसे नंबर लिखे जाते हैं सिंपली उस तरह से हमें लिख के छोड़ देना। 10 इंटू 7 70 प्लस 6 76। मतलब क्या करते हैं, वंस 10 से डिजिट पे जो उसके प्रोडक्ट के ऑफ डिजिट होते हैं उसको लिख देते हैं। देखो 10 डिजिट के साथ प्रोडक्ट कितना आ रहा है 7, इसका मतलब 10 प्लेस पे 7 रहा होगा, 7 और 6 लिख दो। यहाँ उसी तरह से ढूंढो तो 100 प्लस पे कौन सा डिजिट रहा होगा 3, 10 प्लस पे कौन सा डिजिट रहा होगा 2 और यूनिट डिजिट पे कौन सा रहा होगा 8, तो 3 2 8। अब मल्टीप्लाई करके भी देख लो कितना हो जाएगा 300 प्लस 10 to 20 प्लस 8 3 to 8। अब यहाँ पे भी डायरेक्ट सही कर लो ना, बस क्या करते हैं 100 प्लस पे कौन सा डिजिट रहा होगा P रहा होगा, 10 प्लस पे कौन सा डिजिट रहा होगा Q रहा होगा और यूनिट प्लस पे कौन सा रहा होगा 2 रहा होगा। तो ये हमारा PQ2 हो गया, यूजुअल फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। ये हो गया यूजुअल फॉर्म, ये हो गया यूजुअल फॉर्म, ये हो गया यूजुअल फॉर्म। और इस तरह से जो लिखा हुआ है ये हमारा अभी है जनरलाइज फॉर्म। जनरलाइज फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। कोई भी नंबर जैसे 393 मान लिया लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये अभी जिस फॉर्म में लिखा हुआ है इसको क्या बोलेंगे कि यूजुअल फॉर्म में। जनरलाइज फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, इसको 1 10 100 100 प्लस 3 का प्लेस वैल्यू, चलो यहाँ पर 5 ले लो 395, 3 का प्लेस वैल्यू 300, 300 को 100 इंटू 3 लिख सकते हैं। 9 का प्लेस वैल्यू 90 है ना, तो 90 को क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 9 प्लस 5, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें जनरलाइज फॉर्म यूजुअल फॉर्म समझना होता है। समझ में आ गया, क्लियर है। अभी हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म देखा और यूजुअल फॉर्म देखा ना, नंबर के साथ देखा। अब वेरिएबल में देखें तो नंबर कैसे बनाएंगे। सपोज एक्स वाई है, तो आप इस ये जो सिंपली लिखा हुआ है इसको बोलेंगे कि अभी यूजुअल फॉर्म में है। ये यूजुअल मतलब ये होता है सामान्य फॉर्म में। अब इसको हम अगर एक्सप्रेस करेंगे उसकी प्लस वैल्यू के फॉर्म में तो उसको बोलेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 इंटू एक्स प्लस वाई, क्योंकि उसी तरह से नंबर बना रहे थे। 10 से डिजिट पे जो नंबर होते थे 10 उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेते थे, न्यू डिजिट को ऐसे लिख लेते थे सम में, है ना। तो 10x प्लस वाई, तो 2 डिजिट का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन रहा है 10x प्लस वाई, है ना। जैसे कि 78 है, मान लो इसको x मान लिया, इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, आप ऐसे भी समझ सकते हो। जैसे कि 78 को पहले क्या लिखेंगे 10 इंटू 7 प्लस 8, है ना। 10 इंटू 7 आपका 10 प्लस पे क्या x है, यहाँ पे x लिख सकते हैं ना, 10 इंटू एक्स, चलो x था लिखने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई प्लस 8 यूनिट प्लस पे क्या हमारा y, 8 को क्या माना y लिख लो। तो 2 डिजिट का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन रहा है 10x प्लस y बन रहा है। सपोज 35 है, ठीक है, आप इसको x मान लिया, यूनिट 10 प्लस पे जो उसको x मान लिया, यूनिट प्लस पे जो उसको अपने y मान लिया। तो आप इसको क्या लिख सकते हो 10 इंटू 3 प्लस 5 लिख सकते हो ना। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म 35 का स्टैंडर्ड फॉर्म ये बनेगा 10 इंटू 3 प्लस 5। 35 की जगह पे अगर हमारा नंबर और यूजुअल फॉर्म में एक्स वाई है तो क्या बनेगा 10x प्लस वाई बनेगा। 10 इंटू यूनिट 10 प्लस पे क्या 3 को आपने क्या माना x, 10x प्लस यूनिट प्लस पे क्या y, आपने इसको क्या माना है y माना है ना। यूनिट प्लस 5 है, इसको आपने y माना तो 10x प्लस वाई। अब कोई भी नंबर के साथ बना सकते हो, जैसे कि a b है तो इसका क्या बन रहा है 10 मल्टीप्लाई a प्लस b। तो 2 डिजिट का इस तरह से बन रहा है ना। 2 डिजिट का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन रहा है 10x प्लस वाई बनेगा, 10x प्लस वाई बनेगा या 10a प्लस b बनेगा। अब अगर a b मान रहे हो तो इसलिए बनेगा, p q मान रहे हो जो मान लो तो 10 इंटू पी प्लस क्यू, है ना। थोड़ा इसका रिवर्स करके भी देख लेते हैं कहाँ ये करने वाला। जैसे में अभी थोड़ा रिवर्स करके भी देख लो। सपोज एक और लास्ट एग्जांपल नहीं समझ में आ गया होगा कि 2 डिजिट का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन रहा है 10x प्लस वाई। अब जो मान लो जैसे मान ले 93, अभी ये जिस तरह से लिख रखा है इसको बोलेंगे कि यूजुअल फॉर्म में है ना, यूजुअल फॉर्म में है। अब इसको आप प्लेस वैल्यू के सम में लिखोगे तो बोलेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है। 93, 9 का प्लेस वैल्यू 90 को क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 9 प्लस 3 हो गया। ये जो नंबर लिखा हुआ है इसको बोलेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में, जनरलाइज फॉर्म में। तो 2 डिजिट का अगर हम इसको x मान लें, इसको y मान लें, तो 2 डिजिट का स्टैंडर्ड फॉर्म का ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा 10 इंटू 9 का आपने क्या माना है x, तो 10x प्लस आपने यूनिट प्लस क्या माना है y। कोई अननोन नंबर मेरे को नहीं मालूम है, जैसे कि सिर्फ xy लिखा हुआ है, तो क्या लिख सकते हैं 10x प्लस वाई, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यही बनेगा ना। जैसे कि mn है तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगा 10 इंटू m प्लस n। इस चीज़ को आपको याद रखना है, अभी बहुत ज़रूरी है।
ना, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल ही है हमारे को पूरा चैप्टर में। नंबर नंबर नंबर, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट का स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं अभी, 3 डिजिट का भी देख लेते हैं, पहले रिवर्सिंग के साथ देख लेते हैं। मान लीजिए 63 है, तो 63 को 10 इंटू 6 प्लस 3 लिख लेंगे। अगर x इसको माने, इसको y माने, तो 10x प्लस y हो जाएगा, है ना। इसको रिवर्स कर लें तो 36 बनेगा, बनेगा ना। रिवर्स करने पे बोलेंगे तो डिजिट को इंटरचेंज कर लिया आप, 63 का रिवर्स करने पे 36। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 3 प्लस 6 लिख सकते हैं ना, 10। अब इसको आप देखो तो ये जो इधर था, है ना, 6 हमारा इधर था तो इधर आ गया, मतलब x इधर आ गया है, x हमारा इधर आ गया और y हमारा इधर आ गया है। तो 10 इंटू, अब 3 हमारा क्या बन गया, y बन गया, y लिख लो, प्लस 6 हमारा क्या बन गया, x बन गया। जो x y इधर था तो y x हो गया, x इधर चला गया, y इधर चला गया इंटरचेंज करने पे। तो अब यहाँ देखो तो 2 डिजिट का रिवर्स करने से पहले ओरिजिनल नंबर हमारा 10x प्लस y था, रिवर्स करने के बाद क्या बन रहा है, 10y प्लस x बन रहा है। तो 2 डिजिट का स्टैंडर्ड फॉर्म 10x प्लस y, अगर रिवर्स कर दें आप xy मानने के बाद, तो y 10y प्लस x बनेगा। अब कोई भी नंबर के साथ कर लो, अब थोड़ा सा आपको मतलब एक बार में क्लियर नहीं हो रहा होगा तो एक दो बार और पॉज करके देख सकते हो, या बार बार रिपीट मोड में देख सकते हो। सपोज मान लें चलो 38 है, तो इसका 38 का क्या बनेगा, 83। इसका क्या बनेगा, 10x प्लस y बनेगा ना, मतलब बोले तो 10 इंटू 3 प्लस 8 बनेगा। अगर आप इसको x मान रहे हैं, इसको y मान रहे हैं, तो 10x प्लस y बनेगा, है ना, 10x प्लस y। और इसका क्या बनेगा, 10 इंटू 8 प्लस 3 बनेगा। तो अब हमारा x इधर आ गया, y इधर चला गया ना, देखो तो 3 इधर आ गया ना, x ये हो गया, y हम ये हो गया। तो 10 इंटू, अब 8 हमारा क्या है, y, और यूनिट प्लस हमारा 3 क्या है, x, 10y प्लस x। तो यूनिट डिजिट हमारा 2 डिजिट का अगर स्टैंडर्ड फॉर्म 10x प्लस y है, तो रिवर्स करने के बाद क्या बनेगा, 10y प्लस x बनेगा रिवर्स करने के बाद। अगर कोई नंबर 10a प्लस b है रिवर्स करने से पहले, तो रिवर्स करने के बाद क्या बनेगा, 10b प्लस a बनेगा। क्लियर है ना, ठीक है। अभी हम लोग 2 डिजिट स्टैंडर्ड फॉर्म देख लिए है ना, अब 3 डिजिट स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हैं। उसका तो आप हम लोग स्कूल के मुताबिक उसमें पढ़ना नहीं है, मगर आर एस अग्रवाल या IIT फाउंडेशन बनाओगे तो उसमें मिलेगा। फिर थोड़ा सा देख लो, जैसे 368 है, ठीक है, 368 या 362 ही मान लो, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या बनेगा, 3 का प्लेस वैल्यू 300, मतलब कि 100 इंटू 3 प्लस 10 इंटू 6 प्लस 2 बनेगा, है ना। अगर इसको x माने, इसको y माने, इसको z माने, या इसको x माने, इसको y माने, इसको z माने, तो क्या बनेगा, 100। 3 को क्या माना आपने, x माना, तो 100x प्लस 10, 6 को माना y प्लस 2 को माना आपने z, है ना। 100x प्लस 10y प्लस z, इसको रिवर्स करने के बाद क्या बन जाएगा, 100z प्लस 10y, ये सही रह जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, x इधर आ जाएगा। आप ना नंबर को देख सकते हो, ये चलो मैं ही दिखा देता हूँ, है ना। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई बात नहीं। जैसे कि चलो 5 to 8 हम मान लिया, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगा, इसको आपने x मान लिया, इसको y मान लिया, इसको z मान लिया। 100 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 2 प्लस 8, है ना। देख लो क्या करना होता है, 5 का प्लेस वैल्यू 500 को 100 इंटू 5 लिखेंगे, 2 का प्लेस वैल्यू 20 को 10 इंटू 2 लिखेंगे, है ना, और 8 पे सही छोड़ देंगे, ठीक है। अगर मेरे को इसको वेरिएबल में देना है तो कैसे देंगे, 100, इसको क्या माना आपने x प्लस, इसको क्या माना आपने y, सॉरी 10y, क्योंकि 10 प्लस पे y है, प्लस यूनिट प्लस पे आपका z है, 10x प्लस y। इसको रिवर्स करेंगे तो क्या बनेगा, 5 to 8 का हो जा रहा है, 8 to 5 हो जा रहा है ना। तो x y z था, तो ये हो जाएगा z, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा x। तो इसको बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, 10 इंटू 8, सॉरी 100 इंटू 8 प्लस 10 इंटू 2 प्लस 5, यही बनेगा ना। अब 100x है ना, x क्या है हमारा, सॉरी ये क्या है हमारा, 8 हमारा z है, 100z प्लस ये हमारा क्या है 10, ये क्या हमारा y प्लस ये हमारा क्या है x। तो 100x प्लस 10y प्लस z का क्या बन जाएगा, 100z प्लस 10y प्लस x, है ना। x y z जिस तरह से ना था रिवर्सिंग ऑर्डर में हो जाता है और कुछ नहीं होता।
मगर हम लोग को ये देखना है 2 डिजिट का स्टैंडर्ड फॉर्म पे ये कॉन्सेप्ट पढ़ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th में भी आपको मिलेगा, एक क्वेश्चन आना ही आना है, नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं, मगर आना ही आना है। और इसमें सब घूम जाते हैं, 10th के बच्चे भी अच्छे अच्छे बच्चे घूम जाते हैं इसमें। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, अब तक हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा ना 2 डिजिट का स्टैंडर्ड फॉर्म का, 10x + y बन रहा है, 10 जो भी बन रहा है, 10y + x जो भी बन रहा है, उसका इस्तेमाल हम लोग करने वाले एप्लीकेशन ये है। क्वेश्चन ये, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 8, 2 डिजिट का कोई नंबर है, कोई भी नंबर है, उसका सम 8 दिया हुआ है। इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, फिर उस डिजिट को रिवर्स कर रहे हैं, द न्यू नंबर इंक्रीजेस बाय 18, जो रिवर्स करने पे जो नंबर बनेगा उसमें 18 का इजाफा हो रहा है ना। फाइंड द नंबर। देखो पहला कंडीशन यहाँ पे देखो, पहला कंडीशन यहाँ पे देखो, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 8, कोई भी 2 डिजिट का नंबर है उसका सम जो आना चाहिए वो 8 आना चाहिए। देखो अब सम तो 5 3 8, 53 भी का सम 8 बन रहा है, 35 का भी सम 8 बन रहा है ना, 6 2 8 इसका भी सम बन रहा है, 26 इसका भी सम बन रहा है, 8 7 और 1 8 इसका भी सम बन रहा है। मगर कौन सा नंबर होगा जिसके 2 डिजिट का सम 8 हो और उसमें 18 का इजाफा हो इंक्रीमेंट करने पे, रिवर्स करने पे? इस क्वेश्चन के मुताबिक कौन सा ऑप्शन होगा, इस क्वेश्चन के मुताबिक कौन सा होगा? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूनिट प्लस टेंस प्लस पे जो नंबर होते हैं उसको एक्स वाई मान लेते हैं, किसी को भी इसमें से एक्स मान लेते हैं। मान लिया इसको एक्स मान लिया और इसको वाई मान लिया। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट द टेंस डिजिट बी एक्स, लेट द टेंस डिजिट बी एक्स, लेट द टेंस डिजिट बी एक्स एंड यूनिट डिजिट बी वाई। तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या बन जाएगा इसके मुताबिक? ओरिजिनल नंबर क्या बन जाएगा? 10x + y, ठीक है। और इसको रिवर्स करने पे क्या होगा? बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, है ना, देखो बोल रहा है ना, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, जैसे x y है, y x हो जाएगा, नंबर का डिजिट इंटरचेंज होगा तो क्या नंबर बनेगा? हमने पढ़ रखा था कि 2 डिजिट का स्टैंडर्ड फॉर्म 10x + y बनेगा, और इसको रिवर्स करें तो 10y + x होगा। तो बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट क्या होगा? बाय रिवर्सिंग द नंबर इज इक्वल टू क्या होगा? 10y + x। इतना पहले हमको करना होगा, यहाँ तक करके छोड़ दो या यहाँ तक करके पहले रुक जाओ, ठीक है। फिर अगला स्टेप क्या करेंगे, इतना तो पहले लिखना ही एनी हाउ, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, बताया गया है आपने जो भी नंबर है उसका यूनिट डिजिट को आपने y माना और टेंस डिजिट को x माना। अब इसमें कौन सा आंसर है नहीं मालूम, क्योंकि 6 2 8 यहाँ से भी 8 बन रहा है, 26 सबका सम 8 ही बन रहा है। अब कौन सा नंबर इसमें से होगा नहीं मालूम। तो अब फिर क्या बोला था ना, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 8। 2 डिजिट है x और y मान लिया, कोई भी नंबर का जो 2 डिजिट है उसको x और y मान लिया, और उन दोनों का सम बोला है कि 8। एक डिजिट को आपने x माना है और एक डिजिट को y माना है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का सम कितना होगा? 8 होगा। इक्वेशन 1 मान लिया इसको, ठीक है, समीकरण 1 इक्वेशन 1 मान लिया। ये चैप्टर को सबसे पहले हम लोग की बुक में सही ऑर्डर में दिया हुआ, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पे देना चाहिए था, फिर ये देना चाहिए था, और हमने फर्स्ट टर्म में भी हम लोग गलती कर लिया, पहले लीनियर इक्वेशन पढ़ लेना चाहिए था। अब x + y दोनों का हम बराबर 8 क्यों लिखा? क्योंकि 2 डिजिट का सम बोला है 8, तो एक को आपने x माना और एक को आपने y माना है, आपने एक को x माना एक को y माना, और दोनों डिजिट का सम बताया गया कि 8, तो x + y = 8 लिख लिया। अब आगे का काम शुरू करेंगे। बोलता है इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, डिजिट्स को रिवर्स करते हैं तो द न्यू नंबर इंक्रीजेस बाय 18। जो डिजिट को रिवर्स करते हैं तो न्यू नंबर क्या बनते हैं? तो यहाँ से पहला तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला केस ये हो गया है ना, डिजिट को रिवर्स करने पर नंबर जो बनेगा, तो यहाँ पे हमने लिख लिया था बाय रिवर्सिंग जो नंबर क्या बनता है, बाय रिवर्सिंग द न्यू नंबर विल बी, द न्यू नंबर क्या होता है? 10y + x होता है। इसके बारे में बताया ये गया है इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, ये इसके डिजिट्स को आपने अगर रिवर्स कर रहे हैं तो रिवर्स करने के बाद द न्यू नंबर इंक्रीजेस बाय 18, जो नया नंबर बनेगा, तो नया नंबर ये बनेगा ना रिवर्स करने के बाद, ओरिजिनल नंबर 10xy का 10x + y होता है, तो इसको रिवर्स करने के बाद 10y + x बनेगा। तो अगला कंडीशन हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10y + x बाय रिवर्सिंग द न्यू नंबर विल बी 10y + x। इसके बारे में ये बताया गया है कि इंक्रीजेस बाय 18, मतलब कि ओरिजिनल नंबर से 18 ज़्यादा है, मतलब ओरिजिनल नंबर
और इन नंबर से 18 ज़्यादा, मतलब 18 का इजाफा हुआ है। इस रिवर्स करने के बाद फिर से समझा दूं, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स, डिजिट को रिवर्स किया आपने तो रिवर्स करने से पहले नंबर हमारा 10x प्लस वाई होता है, शुरू में लिख लिया। और रिवर्स करने के बाद नंबर क्या होता है 10y प्लस एक्स। इसके बारे में बताया गया कि द न्यू नंबर इंक्रीजेस बाय 18। रिवर्स करने के बाद जो नया नंबर बना है ये वाला नंबर ओरिजिनल नंबर से 18 ज्यादा है। क्या बोला, जो रिवर्स करने का जो नया नंबर बना है, ये नया नंबर जो बना है ओरिजिनल नंबर से, मतलब पुराने वाले नंबर से 18 ज्यादा है। तो पुराना नंबर हमारा क्या, ओरिजिनल नंबर 10x प्लस वाई, और इससे हमारा 18 ज्यादा है तो 18 ऐड कर लो, है ना। ये वाला नंबर जो नया नंबर बना है इससे 18 ज्यादा है तो इसमें 18 ऐड कर लेंगे तो इसका वैल्यू निकलेगा। अब ना ट्रांसपोजिशन का काम कर लो, 10y ये प्लस वाई इधर आएगा, माइनस वाई प्लस एक्स तो पहले से इधर है, तो हम लिखेंगे 10y प्लस वाई इधर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस वाई प्लस एक्स, ऐसे ही रहने दो, 10x इधर जाएगा माइनस 10x हो जाएगा, 18 इज इक्वल टू, उतार लो 10y में से एक वाई है 9y माइनस 10x में से एक x जाएगा 9x बराबर 18, 9 कॉमन ले लो, 9 कॉमन y माइनस x बराबर 18, 9 टू जा 18 आया, क्या हमारा y माइनस एक्स बराबर 2 आया, है ना। इसको सीधा करके लिख सकते हैं क्या, इसको हम, है ना, x को पहले लिख देते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस माइनस को x को पहले लिख लिया और प्लस y को बाद में लिख लिया, माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 2। इसको इक्वेशन हम 2 मान ले रहे हैं। पहला केस का जो था उसको हमने x प्लस वाई बराबर 8, है ना, डी का सम 8 था, उसको इक्वेशन 1 मान लिया। रिवर्सिंग करने के बाद जो नया नंबर में 18 का इजाफा हुआ था उससे जो कंडीशन है इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया, ठीक है। अब देख लो आ रहे हैं क्लियर। दूसरा कंडीशन जो आया है, पहला कंडीशन था x प्लस वाई बराबर 8, पहला केस क्या आया था x प्लस वाई बराबर 8, पहला इक्वेशन था। दूसरा इक्वेशन क्या आया है, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन 2 मान लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ पे अब लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशन को आमने सामने करने पे क्या मिलेगा, देखो जोड़ने जा रहे हैं, समझ लो कि दोनों इक्वेशन को माइनस एक्स से प्लस एक्स खत्म हो जाएगा, एक एक्स प्लस एक्स में और माइनस एक्स में जोड़ने जा रहे हैं, ठीक है। एक एक्स से एक एक्स खत्म हो जाएगा प्लस माइनस में, एक सिंगल वाई क्या हो जाएगा 2y, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, तो 2 5 जा 10, y बराबर क्या आया 5। शुरू में बताया क्या गया था कि दो डेट का सम 8 है, आप यहाँ पे देखो तो बताया गया था ना, इफ द सम ऑफ द डेट्स ऑफ टू डेट नंबर 8, शुरू में यही बताया गया कि दो डेट का सम 8 है। अब बताओ एक 5 आया तो दूसरा कितना होगा 3 होगा, है ना। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, इसका वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो या इक्वेशन 2 में रख दो, किसी में रख दो, क्योंकि इक्वेशन 1 हमारा क्या था, सिंस इक्वेशन 1 था x प्लस वाई इक्वल टू 8, y के वैल्यू यहाँ रख दो, है ना। तो लिख दो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक है। x प्लस वाई की वैल्यू 5 है, 5 रख दो, y की जगह 5 रख दो, बराबर 8 से उतार लो, x बराबर 8 प्लस 5 इधर जाएगा -5, तो x बराबर 8 में से 5 गया 3, तो x हमारा 3 आया, y हमारा 5 आया। हमको निकालना है फाइंड द नंबर, असल में ओरिजिनल नंबर क्या होगा, तो यहाँ पे इसको इरेज कर लें, याद रखना है y हमारा 5 आया था, याद रखना है y 5 आया था और x हमारा 3 आया था। ओरिजिनल नंबर हमने शुरू में जो बनाया था, ओरिजिनल नंबर क्या बनता है, टू डेट का 10x प्लस वाई बन रहा था, जिस तरह से हमने माना है यूनिट डेट को x, यूनिट डेट को y, टेंस डेट को x माना था, तो नंबर ये बना था 10 इंटू एक्स, एक्स हमारा कितना आया था 3, तो 10 इंटू 3 प्लस वाई कितना आया 5, तो 3 है ना, कितना हो गया 35। तो इसके मुताबिक हमारा आंसर क्या होगा, बी फॉर बाहुबली, बी फॉर बवाल, बी फॉर बरकत। समझ आया है ना, 35। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं, एक क्वेश्चन में क्लियर नहीं होगा ना, पता है मेरे को। अभी हमने टू डेट नंबर के कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन किया था, अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन में क्लियर नहीं हो पाएगा तो दूसरा क्वेश्चन देखो, इसके बाद और भी क्वेश्चन देखेंगे, है ना। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 11। तुम सेम उसी तरह से वहाँ सम 8 था, यहाँ सम क्या है 11 है ना। दो डिजिट का सम यहाँ पे 11, वहाँ पे 8 था, वहाँ पे 8 था, है ना, 8 था।
दो डिजिट का सम देखो 9 2 11 ये भी हो सकता है, 9 2 29 ये भी हो सकता है, 8 3 11 ये भी हो सकता है, 38 ये भी हो सकता है, 65 ये भी हो सकता है। मगर इस क्वेश्चन के मुताबिक, ठीक है एक मिनट, इस क्वेश्चन के मुताबिक कौन सा होगा ये देखना मेरे को, है ना। क्या बताया, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 11। कोई भी दो डिजिट का नंबर है उसका सम हमारा 11। अब किसी को भी मान लो इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, तो हमारा यूनिट डिजिट का हमने क्या माना, y, टेंथ डिजिट को x मान लिया। लेट द टेंथ डिजिट बी x एंड यूनिट डिजिट का आपने क्या माना y एंड यूनिट डिजिट भी y। तो आपका नंबर क्या बन जाएगा 10x प्लस वाई। आपको मालूम है पहले हम अगर यूनिट डिजिट को y मानते हैं, टेंथ डिजिट को x मानते हैं, तो 10x प्लस वाई रिवर्स करने की तो क्या बन जाएगा, रिवर्स करने पर नंबर बनेगा, है ना। अभी शुरू में स्टार्टिंग वीडियो की स्टार्टिंग में पढ़ाया था, रिवर्स करने के बाद क्या बन जाएगा 10y प्लस x। ये याद रखना है ना, इतना पहले लिखना होगा जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो, ठीक है। तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या बन रहा है भैया, हमारा ओरिजिनल नंबर बन रहा है, ओरिजिनल नंबर 10x प्लस वाई, और रिवर्स करने के बाद बन रहा है 10y प्लस x। मगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे क्या है, दो डिजिट का सम 11 है। एक डिजिट को आपने x माना, एक डिजिट को y माना है, तो उसके मुताबिक डिजिट हमारा 11, दोनों डिजिट का सम 11 है। एक को x माना, एक को y माना है, x प्लस y दोनों का सम 11। अब क्योंकि x और y कौन कौन सा नहीं मालूम ना, 9 2 भी हो सकता है, 2 9 8 3 भी हो सकता है, 3 8 भी हो सकता है, 6 5 भी, कौन सा अभी अननोन नंबर है नहीं मालूम, तो हमने एक को x माना लिख लिया, एक को y माना लिख लिया, और उन दोनों का सम बताया है, दोनों डिजिट का सम बताया है, सम मतलब प्लस 11, ये लिख लिया, इक्वेशन 1 कर लेंगे, ठीक है। आगे क्या करेंगे भैया, आगे क्या बोलता है देख लेते हैं। इफ इट्स डिजिट्स आर रिवर्स्ड, अगर इसके डिजिट को रिवर्स किया जाए, है ना, एक्स वाई था वाई एक्स किया जाए, द नंबर सो फॉर्म, नंबर जो बनेगा, तो डिजिट को रिवर्स करते हैं तो नंबर क्या बनता है, एक्स वाई की जगह पे क्या हो जाता है, एक्स वाई वाई एक्स हो जाता है, तो रिवर्स करने के बाद नंबर क्या बनता है 10y प्लस एक्स। अब क्या बताया, इट्स डिजिट्स आर रिवर्स्ड, अगर इसको डिजिट को रिवर्स करते हैं तो द नंबर सो फॉर्म, जो नंबर फॉर्म होगा तो 10y प्लस एक्स होगा। अब इसके बारे में क्या बताया, डिक्रीजेस बाय 9, जो नंबर फॉर्म होता है वो डिक्रीज कर जाता है, 9 डिक्रीज हो जाता है, किसके कंपैरिजन में भाई, तो ओरिजिनल नंबर के कंपैरिजन में डिक्रीज करता होगा। तो दूसरा क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, दूसरा कंडीशन, रिवर्स करने के बाद क्या हुआ, रिवर्स करने के बाद जो नंबर फॉर्म होगा, रिवर्स करने के बाद क्या होगा नंबर 10y प्लस एक्स बाय रिवर्सिंग, है ना, बाय रिवर्सिंग द नंबर सो फॉर्म, 10y प्लस एक्स हो, रिवर्स करने के बाद नंबर ये फॉर्म होगा। अब इसके बारे में क्या बताएगा कि 9 डिक्रीज कर जाता है, तो किसके कंपैरिजन में डिक्रीज कर रहा होगा, ओरिजिनल नंबर के कंपैरिजन में 9 डिक्रीज कर रहा होगा, तो ओरिजिनल नंबर क्या था लिख दो 10x प्लस वाई। अब इससे इसके कंपैरिजन में 9 डिक्रीज हुआ तो 9 क्या करेंगे माइनस में लिखेंगे, हो गया ना, ठीक है। क्या बताया था, इफ इट्स डिजिट्स आर रिवर्स, डिजिट को रिवर्स करते हैं, द नंबर सो फॉर्म्ड, द नंबर क्या फॉर्म होता है, एक्स वाई था तो ओरिजिनल नंबर 10x प्लस वाई होगा, डिजिट को रिवर्स करने के बाद 10x प्लस वाई का क्या बनता है 10y प्लस एक्स। बताया गया कि इसके डिजिट को रिवर्स करते जो नंबर फॉर्म होगा, तो नंबर यही फॉर्म होता है ना 10y प्लस एक्स फॉर्म होगा, उसके बारे में बताया गया। रिवर्स करने में जो नंबर फॉर्म होगा, ये नंबर जो फॉर्म हुआ है 9 डिक्रीज करता है, तो किसके कंपैरिजन 9 डिक्रीज करेगा, ओरिजिनल नंबर की, तो ओरिजिनल नंबर क्या था 10x प्लस वाई, उसमें 9 डिक्रीज करता है उसके कंपैरिजन में, तो 9 क्या कर लिया माइनस कर लिया, 10y प्लस वाई को इधर बुला लो, माइनस वाई प्लस एक्स इधर ही रहने दो, 10x इधर आएगा माइनस 10x हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 9 है, माइनस 9 लिख लो, 10y में से एक बच जाएगा 9y, 10x में से एक जाएगा माइनस 9x बराबर माइनस 9, ठीक है, 9 कॉमन लो, 9y माइनस x बराबर माइनस 9, ठीक है, 9 से 9 खत्म, 9 तो y माइनस x बराबर है माइनस 1 आया। इक्वेशन 2 मान लेंगे इसको, है ना, याद रहे इक्वेशन 2। अब दोनों को आमने सामने करके ऐड कर लेंगे, इरेज कर लेते हैं ना, ये सब लिखने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे इरेज कर लेते हैं, देख लो। अब दोनों को फिर से मतलब इसके आगे फिर से आपको यही चीज लिखना है, पहला इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे, दूसरा इक्वेशन को सामने में लिखेंगे, दूसरा इक्वेशन y माइनस एक्स बराबर माइनस 1, आप सीधा करके भी लिख सकते हो, मैं ऐसे ही लिख ले रहा हूँ, y माइनस एक्स बराबर आपका माइनस 1 है, मैंने सही लिख लिया आमने सामने दोनों को, है ना।
आप सीधा करके भी लिख सकते हो, y माइनस एक्स बराबर माइनस वन आया था। देखो दोनों को ऐड कर रहे हैं, ठीक, ऐड कर ऐडिंग इक्वेशन 1 और 2 लिख लेना यहाँ पे। x से x खत्म हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस, और ये माइनस में खत्म, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस। सिंगल y 2y हो जाएगा, 11 में से 1 जाएगा 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, y बराबर 5। आप थोड़ा सा याद करो, शुरू में क्वेश्चन में क्या बताया है, क्वेश्चन में ये बताया एग्जामिनर ने कि 2 डिजिट का सम 11 है, 2 डिजिट का सम 11 है। अब एक डिजिट 5 आया है तो अगला डिजिट कितना होगा, 6, 6 5 11 है ना, समझ जो 5 और 6 कहाँ पे लुका छिपा है भाई, यहाँ पे। ए तो ई पर मतलब स्मार्ट बनता है, स्मार्ट तो ऐसे होता है, यहाँ देख लो, है ना। अब y बराबर 5 भी किसी में भी रख दो, आ जाएगा, x आ जाएगा, y हमारा 5 आया है, y हमारा 5 आया है, ये याद रखो। पहला इक्वेशन में क्या था, x प्लस 5 और दोनों डिजिट का सम बताया था 11। आगे करना है तो लिख लेंगे यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 लिख लेंगे। x प्लस y की वैल्यू कितना आया था, 5 आया था, यहाँ पे 5 रखो तो x प्लस y की वैल्यू 5 आया था, यहाँ पे रखो बराबर 11। मतलब इक्वेशन 1 में हम फिर से x का वैल्यू या y का वैल्यू जिसमें भी निकलता है ना, जो भी निकले x का या y का जो भी वैल्यू निकले, आप कभी इक्वेशन 1 में रख दो या इक्वेशन 2 में रख दो, तो उससे जो वैल्यू नहीं मालूम है वो निकल जाता है। हम इक्वेशन 1 में रखते हैं, तो x बराबर 11 प्लस 5 इधर आएगा माइनस 5, x बराबर 11 5 ये 6, ठीक है ना। अच्छा, तो ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा भाई, x बराबर 6 आया है तो देख लो यहाँ पे यही हो जाएगा। आपको ओरिजिनल नंबर निकालना है तो ओरिजिनल नंबर क्या था, 10x प्लस y, यही था ना, 10x प्लस y। x कितना आया था अभी याद करो, 6 आया था, 10 इंटू एक्स की वैल्यू 6 प्लस y कितनी आई थी 5, तो 10 6 60 और प्लस 5 65। तो ना ये होगा ना ये ना ये ना ये होगा 65 को पलट दो हो जाएगा 56। भाई बहुत मोदी जी बोलते हैं ना मेरे 56 का ये, आहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं ना, एक और क्वेश्चन देखेंगे इसी से मतलब मिलता जुलता या फिर इससे इजी वाला। हमारे एग्जाम्पल में 2 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन और है, बाकी एक्सरसाइज अब हम लोग स्कूल में करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग 2 डिजिट नंबर के कॉन्सेप्ट पे ना 2 क्वेश्चन देख चुके हैं, है ना। ये तीसरा क्वेश्चन है, फिर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा बनाने के लिए, वो मैं कल स्कूल में देखूंगा, ठीक है। यहाँ क्या बताएंगे, ये ना 2 डिजिट नंबर द डिजिट इन द टेंस प्लेस इज 3 टाइम्स द डिजिट इन द यूनिट प्लेस। एक 2 डिजिट का नंबर है जिसमें टेंस प्लेस क्या है, देखो बोल रहे हैं टेंस प्लेस इज 3 टाइम्स द डिजिट इन द यूनिट प्लेस। टेंस प्लेस पे जो नंबर है, टेंस प्लेस पे जो नंबर है वो 3 टाइम्स है किसके, यूनिट प्लेस के। और क्या होता है, एंड सम ऑफ द डिजिट इज इक्वल टू 12। और दोनों डिजिट को जोड़ने के बाद 12 आना चाहिए। ये देखो सबको ही जोड़ने के बाद 12 आ रहा है। अब मगर इस क्वेश्चन में मुताबिक कौन सा आंसर सही है वो देखना है। सबसे पहले हम किसी को भी एक्स वाई मान लेना, मान लें इसको मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं वाई। मतलब यूनिट प्लेस को हमने क्या माना, टेंस प्लेस को एक्स माना। लेट द टेंस प्लेस भी एक्स एंड यूनिट प्लेस भी वाई। तो नंबर बन जाएगा हमारा 10x प्लस वाई। शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, इतना कर लेंगे, है ना। इतना करने के बाद क्या करेंगे भाई आपने इसको x माना है, इसको y माना है। फिर अगले क्वेश्चन क्या बोलता है, द डिजिट इन द टेंस प्लेस इज 3 टाइम्स द डिजिट इन द यूनिट प्लेस। टेंस प्लेस पे जो नंबर है, ये टेंस प्लेस पे है, ये यूनिट प्लेस पे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शॉर्ट में लिखेंगे, टेंस प्लेस पे जो नंबर है, टेंस प्लेस पे हमने उस जो भी अननोन नंबर है उसको हमने x माना। टेंस प्लेस पे जो नंबर है वो यूनिट प्लेस के 3 टाइम्स है। देखो बोला ना यूनिट प्लेस के 3 टाइम्स है, बोला यूनिट प्लेस क्या y इसके 3 टाइम्स है, तो 3 से गुना कर लो। समझ में आया। अब इसको इक्वेशन 1 मान लो या जिसको भी मान लो। फिर आगे बोलते हैं एंड द सम ऑफ द डिजिट्स इज इक्वल टू 12। एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, देख लो यहाँ पे टेंस प्लेस पे जो नंबर है, ये रहा टेंस प्लेस x। टेंस प्लेस पे जो नंबर है उसके बारे में बताया गया है कि यूनिट प्लेस के 3 गुना है। यूनिट प्लेस ये है, यूनिट प्लेस के 3 गुना, 3 से गुना, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। आगे बताया एंड द सम ऑफ द डिजिट इज इक्वल टू 12। और दोनों जो डिजिट है x और y, जो भी अननोन नंबर है उसका सम बताया कि 12 है। x और y जो डिजिट अननोन है उन दोनों का सम बताया कि 12 है। देख लिया, इसकी इक्वेशन 2 मान लो। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। सॉल्व करें ना, सॉल्व करें पुट द वैल्यू। अब x का वैल्यू कितना है 3y। यहाँ पे
रख देंगे x का वैल्यू, क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में रख रहे हैं ना। देखो तो थोड़ा आसानी से सोल्व नहीं हो जाएगा। x का वैल्यू कितना 3y, तो x के हम 3y लिख सकते हैं, 3y प्लस y सही छोड़ दो बराबर 12, 3y और 1y कितना हो गया 4y इज इक्वल टू 12, 4 3 या 12, y बराबर कितना है 3। थोड़ा याद करो, दोनों डेट का सम बताया है कि 12 है, दोनों डेट का सम बताया है कि 12 है। एक 3 आ गया तो दूसरा कितना होगा 9, और 3 9 वाला ऑप्शन कहाँ पे है देख लो, 3 9 का ऑप्शन यहाँ पे है, 3 9 का ऑप्शन यहाँ पे भी है। अब उसके मुताबिक मान लेंगे हम x और y जिसको माना उसके मुताबिक कर लेंगे, है ना। पहले आप ना x को निकालेंगे, है ना, y 3 है तो x बराबर कितना हो जाएगा 9, तो x 9 कहाँ पे हमारा बन रहा है, x 9 यहाँ पे बन रहा है और y यहाँ पे बन रहा है, इसका मतलब ऑप्शन बी होगा, बी फॉर बरकत, बी फॉर बाहुबली। हाँ समझ में आ रहा है, हाँ देखो वैसे y बराबर 3 आया ना, आपको x निकालना है तो x भी निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे देख लो। बताया ये क्या था, x बराबर 3y था, x बराबर 3y, अब y की वैल्यू अब इसमें रख लो, है ना, 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितना था 3, तो x बराबर 3 3 जा 9। यहाँ पे साइड में क्या लिखेंगे, y की वैल्यू अब इक्वेशन 1 में रख रहे हैं, उस वक्त इक्वेशन 2 में रखा था ना। पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रखने के बाद x हमारा 9 आ गया। अब पूरा सोल्व करना, ऑप्शन के जरिए अगर नहीं मारना है आपको, ठीक, तो वैसे तो आपका x कितना आया था, याद करो x 9 आया था, y ये आया था। नंबर क्या होता है 10x प्लस y होता है, तो 10 मल्टीप्लाई x आपका कितना आया था 9, यहाँ पे 9 रख लो, और y आपका कितना आया था 3 रख लो, तो कितना आएगा 93, है ना। और थोड़ा सा और याद करो, अब मेरे को कॉपी कलम यूज़ नहीं करना है क्योंकि अब हम हो गए स्मार्ट, चैनल का नाम ही है स्मार्ट स्टडी, है ना। लर्न विद क्या था, मेरे को चैनल का नाम खुद ही याद नहीं है, स्मार्ट स्टडी विद CBB, छोटा भाई बरकत। अब हम लोग स्टडी कर रहे हैं प्लेइंग विथ नंबर, लेट्स लर्न विथ CBB, प्लेइंग विथ नंबर, किसके साथ, तो बरकत के साथ। देखो भैया, हम बिना कॉपी कलम इस्तेमाल करे कैसे करेंगे इसको सॉल्व। क्या बताया था, यूनिट प्लेस हमारा बताया था, यूनिट टेंस प्लेस के बारे में बताया था। अब हम स्मार्ट हो गए ना, क्या पढ़ रहे हैं, स्मार्ट स्टडी के साथ पढ़ रहे हैं, स्मार्ट स्टडी विद CBB, तो स्मार्ट बनो, कॉपी कलम यूज नहीं करना है, आप ऐसा ही टिक करना है आंसर। क्या बताया था, देखो टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसके बारे में बताया था, the digit in the tens place is 3 times the digit in the unit place। टेंस प्लेस के बारे में बताया गया है, डिजिट जो यूनिट प्लेस के 3 टाइम्स है, ये टेंस प्लेस, और ना यूनिट प्लेस के बोला था 3 टाइम्स, तो 4 3 2 ही होता है, यहाँ पे तो 8 है तो इसका आधा हो गया, होगा ही नहीं। अब देखो यहाँ पे टेंस प्लेस पे 9 और बोला था यूनिट प्लेस के 3 टाइम्स, तो यूनिट प्लेस पे कितना 3 है, और 3 3 या 9, तो यही तो होगा भाई, 3 टाइम्स तो बन रहा ना। अब देखो तो यहाँ पे टेंस प्लेस पे 3 है, यूनिट प्लेस पे 9 है, तो यहाँ इसका तो भैया और इसका 1/3 काम हो गया है। यहाँ देखो तो यूनिट प्लेस पे 8 है, टेंस प्लेस पे और यहाँ हाफ हो गया। बताया ये गया था कि यूनिट प्लेस पे जो नंबर है टेंस प्लेस के 3 टाइम्स है, ये टेंस प्लेस पे जो नंबर है, टेंस प्लेस पे ये जो नंबर है यूनिट प्लेस के 3 टाइम्स है, तो यूनिट प्लेस पे 3 है तो उसके टेंस प्लेस पे बोला 3 टाइम्स, तो 3 3 9, तो यही वाला तो मिलेगा। हम सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट सही कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं, वो बना के लाना है। तो अभी इस तरह का सिमिलर क्वेश्चन हमने बनाया था, बताया था, और ये आपको बना के लाना है। द सम एकदम सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा तो नंबर का चेंज है, ठीक है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9, द नंबर इज 6 टाइम्स द यूनिट डिजिट, है ना, यूनिट डिजिट फाइंड द नंबर। अब देख लो भैया, हम पढ़ रहे थे किसके साथ, बरकत के साथ, स्मार्ट स्टडी विद CBB, बोले तो छोटा भाई बरकत। अगर तुम करेगा उल्टा सीधा हरकत तो मैं तुम्हें मार के कर देगा कत कहाँ क्लास में, इसलिए बना के लाना। हर हाल में मैं जितना पढ़ाया सारा देखूंगा और उसके आगे फिर स्कूल में डिस्कस करूंगा, तब ना हमारा सिलेबस 2x ग्रो करेगा। दूसरों से आगे बढ़ना तो 2x स्पीड से काम तो करना ही पड़ेगा। ये सब करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, RS बनाएंगे और फिर IIT फाउंडेशन बनाएंगे और फिर बनेंगे स्मार्ट।